बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, सेहत ज़िंदगी का फेसबुक का पेज है सेहत ज़िंदगी के नाम से, जिसको अगर आप लोग फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे तो आप लोग जान सकेंगे किस दिन किस डॉक्टर का प्रोग्राम टेलीकास्ट होना है और किस मौजू पर गुफ्तगू होनी है हमारे प्रोग्राम में। और इसके अलावा ये भी बताते चलूँ कि हम लोग प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में कोशिश करते हैं तमाम मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर बात की जाए। माहिर डॉक्टर्स को, मुल्क के माहिर डॉक्टर्स को हम लोग प्रोग्राम में दावत देते हैं, स्टूडियो में बुलाते हैं, या ये है कि ऑनलाइन भी डॉक्टर से हम लोग रब्ता करते हैं जो दूसरे शहरों या इवन दूसरे मुल्कों में हैं, ताकि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन हमारे लोगों तक पहुँच सके। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिल्द की बीमारियों के बारे में, और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में जिल्द का कैसे ख्याल रखना है, और जिल्द की कोई कंडीशन है, कोई बीमारी है तो उसको कैसे मैनेज करना है। इन तमाम मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू रहेगी। डॉक्टर तमीज़ुद्दीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से इस मौजू पे बात करेंगे। चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलामत करता हूँ डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू, शुक्रिया जी आपको इन्वाइट करने का। बहुत शुक्रिया। स्किन के बारे में गर्मियों के दिनों में आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा, बच्चों में भी ये स्किन में प्रॉब्लम आते हैं, बड़ों में भी आते हैं, ओल्ड एज में भी आते हैं। ठीक है। जो बच्चों में ज़्यादा आएंगे वो कंडीशंस के हिसाब से गर्मी दाने, अच्छा, इन्फेक्शंस, ठीक है, और कभी कभार वायरल इन्फेक्शंस भी आ जाती है। अच्छा, और पर्टिकुलरली इन दिनों में जो बच्चे, जो लोग रहते हैं जिनके पास प्लांट्स हैं या इर्द गिर्द में, वहाँ पे बाइट के केसेस बहुत आते हैं, जैसे इंसेक्ट बाइट्स वगैरह होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो होता है वो आपको, जैसे आपको गर्मी दाने हैं बच्चों में आ जाएंगे। जब एक दाना आएगा पानी वाला, जैसे आप समझते हैं एक दाना पानी वाला आया है तो जहाँ पानी लगता जाएगा दूसरे दाने आते जाएंगे। अच्छा। इसलिए आपको यू हैव टू ट्रीट इट, मतलब आपने इस पेशेंट्स को ट्रीट करना है उसी वक्त किसी क्रीमों से। क्रीम वो होती है जैसे आपको एंटीबायोटिक क्रीम है, इसमें आपको स्टीरॉयड की कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है। नेवर यूज स्टीरॉयड्स, मतलब ये आपको जो स्टीरॉयड्स मिलते हैं, जो आपको बाजार में मिलते हैं, कब कहते हैं वो लगा लेते हैं, उसमें दाना आया तो उसमें लगा लें। बच्चों के जो गर्मी दाने हों या आपके इन्फेक्शन है, जैसे हम इम्पेटाइगो कहते हैं, तो उसमें लगाएंगे तो वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा। और बढ़ना शुरू हो जाएगा सारा। अच्छा। बाकी जो आपका दूसरा कंडीशन है बच्चों में जो आएगी वो बाइट है। ठीक है। वो छोटे छोटे दाने आएंगे जिसमें जो इंसेक्ट है, जो आपका बाइट आएगा वो पूरे जैसे लेग्स पे आ जाते हैं, बाकी जगह ये इलाके जो ज़्यादा, जैसे आपका मरी है या आपको जहाँ प्लांट्स ज़्यादा हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, जंगली इलाके ज़्यादा आता है। इसलिए इसमें द बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप पेशेंट्स को फुल स्लीव कपड़े पहनाएं। अच्छा, आइडियली है कवर रखें। ठीक है, चाहे वो आप मरी में रह रहे हैं, पिंडी में रह रहे हैं, किसी जगह रह रहे हैं तो वो पहनाएं। दूसरा उसके लिए आइडियली ये है कि उसमें कोई ऐसे लोशन है, जैसे ये सूदिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कैलामाइन टैबलेशंस होते हैं या इस किस्म क्रीम्स होती हैं, वो लगा लें। लेकिन ये कभी कभार इतना सीवियर होता है, लोग उनमें सस्पेक्ट आ जाता है, हाँ जी ये चिकन पॉक्स है। अच्छा। लेकिन चिकन पॉक्स जो है ना, हमेशा उसमें फीवर आएगा, ठीक है, लेकिन बाइट में फीवर नहीं होगा। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, सही है। अब ये बच्चों से हम बड़ों की तरफ जाते हैं। ठीक है। बड़ों में भी आपको इन्फेक्शन ज़्यादा आएंगी। इन्फेक्शन वो इस किस्म की नहीं आएंगी जो बच्चे, जैसे आप पेशेंट प्री डायबिटिक है या डायबिटिक, उसमें आ जाएगी। ठीक है। लेकिन गर्मियों में क्योंकि हमारे मशरूबात बढ़ जाते हैं पीने में जी, मीठा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। आम का सीज़न आता है, कुछ और चीज़ें होती हैं, इसमें गर्मी दाने जैसे पंजाबी लोग करते हैं जी, गढ़ निकलने शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा। तो वो फिर निकलने शुरू हो जाते हैं। सही है। दूसरा भी खारिश शुरू हो जाती है। ठीक है। मतलब इस मौसम में आपको, जैसे पंजाबी में आप, उर्दू में अर्टिक एरिया कहते हैं, दप्पड़ कहते हैं, वो ज़्यादा आ जाता है। दप्पड़ जो है वो डाइट की वजह से भी आ सकता है। अच्छा। मशरूबात की वजह से भी आ सकता है, इन चीज़ों की वजह से आता है। इसलिए आपको वो चीज़ें जिससे आपको ये आता है, क्योंकि ये जो केमिकल्स फ्रूट्स को पकाने के लिए यूज़ होते हैं ना, उससे ज़्यादा आता है। अच्छा। तो आपने उसको, मतलब जैसे आपको आम शुरू में सीज़न में आएगा, यू विल गेट इट दिस वन। अच्छा। आपको तो इसलिए आपको वो लें तो सही, लेकिन उतना लें जितना आपको बॉडी को सहार सके सारा। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स है या जिनका लीवर को प्रोफाइल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ना लें आप सारा कुछ, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। दूसरा गर्मी दाने जी, अब गर्मी दाने आप मई आगे जून जुलाई है, जुलाई में अगस्त में आपका ये गर्मी दाने, जैसे आप प्रिकल हीट कहते हैं या मिली एरिया कहते हैं, ये गर्मी दाने बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है। इसमें आपको नो इंडिकेशन ऑफ स्टीरॉयड्स। ठीक है। इसमें आपने कोई लोशन ही लगाने हैं। सही है। कोई ना कोई लोशन, जैसे सूजन की जैसे ये डस्टिंग पाउडर्स हैं, इसमें नो स्टीरॉयड्स, ओनली अगर आप बहुत ज़्यादा ईचिंग के लिए कोई टैबलेट्स वगैरह ले लें, कुछ लोशन होते हैं, ब्लेंडेड से लोशन होते हैं, वो यू कैन यूज़ इट। लेकिन इस मौसम में बड़ों के लिए दो, या छोटे बच्चों के लिए या फीमेल्स के एक प्रॉब्लम एक और आएगा जिसको कहते हैं आपको सनबर्न। अच्छा।
वो सनबर्न जो है ना, जिन पेशेंट्स में आपको सनबर्न है ना, वो आपको फेस पे भी आएगा। ठीक है। लेकिन आपने देखा जो बंदे बाइक पे ज़्यादा जाते हैं लेकिन उन्हें हाफ स्लीव पहनी है तो उनके पूरे बाजू ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। अच्छा। फेस पे आपका ये व्हीकल जो जहाँ आपका ये आपका वी कलर है ना, वो आपको ब्लैक हो जाएगा। तो आपने उसको अवॉइड करना है, इसलिए आपको कुछ चीज़ें आती, फुल स्लीव कपड़ा पहने ही पहने आपने। ठीक है। सेकेंडरीली आपने कुछ ऐसे लोशन लगाने होते हैं जैसे सन ब्लॉक्स हैं, सन क्रीम्स हैं। ठीक है। लेकिन सन ब्लॉक या सन क्रीम्स वो लगाएं जो मेडिकेटेड है। हाँ, जिनमें ऑलरेडी परफ्यूम ऐड है तो फिर वो और ज़्यादा काम ख़राब कर देगा। अच्छा। इसलिए जैसे कहते हैं हमने वहाँ किसी ये वहाँ कॉस्मेटिक वाले ले लिया, डॉक्टर साहब ने भी यूज़ किया है, उसके बाद स्किन काली होनी शुरू हो गई। बड़े महंगे महंगे सनस्क्रीन लोग लेते हैं। इसलिए आपको सनस्क्रीन हालांकि मेडिकेटेड इतने महंगे नहीं है, आपको 300-400 में सारा मिल, लेकिन वो आपको वहाँ कहते हैं डॉक्टर मैं पूछता हूँ कितने का लिए थे, हाँ जी ये 800 का लिया था हमने वहाँ से। बिल्कुल। तो इसलिए आपको वो पेशेंट्स जिनमें जिसको आप फोटो डर्माटाइटिस कहते हैं या फोटो एलर्जी सनबर्न कहते हैं, उनको तो ये यूज़ करना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप कुछ कपड़ा यूज़ कर लें, अम्ब्रेला यूज़ कर लें, कवर इस किस्म के अपने आप को कवर करें, सन ग्लासेस यूज़ कर लें। इसके बाद दूसरी ऑप्शन जो बीमारियाँ आपके पास आएंगी वो आएंगी जैसे पेशेंट्स एक्नी वाले हैं। अच्छा। मतलब फीमेल या मेल है। ठीक है। अब गर्मी के दिनों में एक्नी हालांकि वो हार्मोन फैक्टर्स की वजह होता है। ठीक है। लेकिन गर्मी में बच्चों ने या 18 एज बच्चों ने आप खाने हैं, स्वीट्स तो खानी है, आम मैंगो खाने सही है। ठीक है। मशरूबात पीने ही पीने हैं। बिल्कुल। तो अगर वो ज़्यादा पिएंगे तो प्रोपोर्शनेटली वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक्नीज जो है अच्छा। उसमें अब जिसके दाने छोटे हैं वो बढ़ने, अब जब जो ही एक्नी बढ़नी शुरू होती है, कुछ लेमैन जो ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं किया तो उसमें वही स्टीरॉयड वगैरह लगाना शुरू हो जाए। जो स्टीरॉयड लगा समझो को उसका काम खराब होना शुरू हो गया। अच्छा। अब स्टीरॉयड लगेगा उसमें दाने भी आना शुरू हो जाएंगे, पस भी बनना शुरू हो जाएगी और साथ साथ उसके एलर्जी भी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। अब उसको जब एलर्जी ट्रीटमेंट के लिए उसको फिर स्टीरॉयड लगाना पड़े, दाने और आ जाएंगे सारा। इसलिए आपको थोड़ा सा इस गर्मी जो मौसम होता है ये 3 महीने जून जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, और आगे जो जुलाई और अगस्त आ रहा है ना, दैट्स द वर्स्ट, पीक पे होंगी चीज़ें, पीक होता है। सही। इसमें आपका 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। नंबर 1 एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अच्छा। मतलब हर बंदा आएगा फोड़े फिंसियों के साथ। अच्छा। गर्मी दानों के साथ, और गर्मी दाने भी वैसे बड़े बिगाड़ के जैसे पीप वाले दाने, क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर स्टीरॉयड ही मलना है। बिल्कुल। वो खारिश हो रही है जो स्टीरॉयड मलने जी। अच्छा। इसलिए वो मलेंगे तो वो ख़राब हो जाए। इसमें बेस्ट ऑप्शन है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको कैलामाइन टाइप लोशन या सूदिंग लोशन या स्टार्च वाले लोशन है वो लगा लें। ठीक है। क्रीम स्टीरॉयड वाली को ना लगाएं। ठीक है। हाँ, ये डस्टिक पाउडर जैसे प्रिकल हीट पाउडर्स कुछ अच्छे आते हैं, लेकिन जो वो पाउडर यूज़ करें जो आपको कॉस्मेटिकली परफ्यूम जिसमें नहीं हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कहते हैं जी खुशबूदार यूज़ करेंगे ख़राब हो जाएगा सारा। अच्छा। दूसरा ऑप्शन इस गर्मी में ज़्यादा आएगा फंगल इन्फेक्शन। अच्छा। अब फंगल इन्फेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा आती हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है। फीमेल में इसलिए आएगी उन्होंने किचन में भी काम करना है। ठीक है। वैसे पसीना आएगा, स्वेटिंग आएगी, उनके आर्मपिट्स, थाइस, अंडर ब्रेस्ट, वो आपको फंगल उसको हम कहते हैं कैंडिडियल इन्फेक्शन, वो आना शुरू हो जाएगी। अच्छा। उसे फिर इन्होंने स्टीरॉयड लगाना है, फिर वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपको जो डॉक्टरों के पास पेशेंट होते हैं फिर ख़राब हुई हुए इसलिए आते हैं कि आपको उन्होंने स्टीरॉयड लगाया। हाँ, पेशेंट जिन पेशेंट्स को पता होता है कि हमने ये मुझे फंगल इन्फेक्शन है वो ये करना है, तो आप कोई ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन का करें। उसको एक तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा स्वेटिंग को अवॉइड करें। ठीक है। दूसरा है कि कपड़े जो है ना ज़रा लूज से पहने। ठीक है। कॉस्मेटिक वाली चीज़ें ज़रा गर्मियों में ज़रा अवॉइड ही करें थोड़ा सा। तीसरा जो है ना, वैसे थोड़ा सा किचन का काम किया, थोड़ा ठंडक वाले कमरे में बैठ जाएँ या कूलर में बैठ जाएँ, पंखे में बैठ जाएँ, AC में बैठ जाएँ, उससे आपको काफ़ी कंफर्टेबल हालात हो जाएंगे। नहाते रहें, ये भी नहाना भी ठीक है, लेकिन नहाना है, लेकिन आप तो यू हैव टू ड्राई द बॉडी। हाँ ठीक। बेसिकली फंगस हमेशा फैलती है वेट से, ह्यूमिडिटी होगी, वेट होगा जी। अच्छा। आप कहते हैं ना पंजाबी में जैसे आप उली कहते हैं जी, उली कब आई? बिल्कुल, जहाँ पर जब मॉइस्चर आएगा। बिल्कुल ऐसे। जैसे डबल रोटी अब बरसात आई है ना, आपको डबल रोटी आप खोल दें, एक स्लाइस खराब होगा, पूरी ब्रेड खराब हो जाएगी। है, जब बॉडी पे भी ऐसे ही होगा। अच्छा। तो आपने नहाना है। कुछ लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब मैं तो टॉवल कभी यूज़ ही नहीं करता। जी जी। हालांकि ये गलत बात है। बिल्कुल ऐसे। मतलब गर्मियों के दिनों में चलो, सर्दी में चलो खैर ना करें, लेकिन सर्दी फिर भी वाइप आउट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बेसिकली आपको ये टॉवल तो यूज़ करना है, खुश्क करना है बॉडी, खुश्क बॉडी को ड्राई करना है। ठीक है। और ये पर्टिकुलरली फंगस जो आएगी ना ज़्यादा मेल में, वो आएगी जैसे जो नमाज़ें पढ़ते हैं। ठीक है।
जब पाँव को गीला रखेंगे, वेब्स में पानी रहेगा तो फंगस आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, पाँव की इसलिए पाँव की उंगलियों को हमेशा ड्राई करना चाहिए। जब आपके पास या तो टिश्यू होना चाहिए या कोई ऐसा टॉवल होना चाहिए, आप ड्राई कर लें आप उसको सारा कुछ। अच्छा। इसके साथ साथ जो है ना, ये ट्रीटमेंट ऑप्शन में बड़े सिंपल होते हैं। ठीक है, वो एंटी फंगल क्रीम लगा लें, इस किस्म क्रीम में लगा लें, लेकिन अगर ड्राइनेस को मेंटेन करेंगे ना तो आपको, लेकिन ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आएगा जैसे सर्विसेज के बंदे होते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस वाले हैं। अच्छा। जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक बूट्स यूज़ करने हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, या वैसे जो बंदे ये सॉक्स वगैरह, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें जो सॉक्स हैं ना कॉटन वाली यूज़ करें। अच्छा। अगर कॉटन वाली सॉक्स यूज़ करेंगे, लेकिन मैं तो ये लोगों को कहता हूँ कि हमेशा ये एडवाइस देता हूँ, यार आप मुसलमान हैं जी, सुबह से लेके आप दोपहर को जब जोहर की नमाज़ होती है, जोहर की नमाज़ पढ़ें जी। एक तो आपको नमाज हो जाएगी जी, दूसरे नंबर पे आपका पाँव जो है ना वो हो जाएगा, फ्रेश खुलेगा, फ्रेश होगा, साफ कर ले, मेरा फंगस आपकी आधी वहाँ से गायब हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ें जो ना आपको एक किस्म ये हिफ़ाज़ाने सेहत के हिसाब से अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें रखी हुई, निज़ाम बना हुआ है। लेकिन हमें मुसलमान है, लेकिन हमें अभी तक ये सोच नहीं, अगर आप इस्लामिक टिप पढ़े ना, तिब्ब नबी वगैरह, उसमें आपको बड़ा कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें मेडिसिन स्किन पढ़ के भी और मेडिसिन पढ़ के बड़ा उसमें नॉलेज बढ़ता है। अच्छा। तो वो आप अल्लाह ताला ने वो जैसे आप कहते हैं जी, आप कहते हैं हाथ धोना है जी, बेसिकली आप खाना खाने से, लेकिन वो कहते हैं फरमाया कि आप हाथ धोएं लेकिन उसको वाइप आउट ना करें जब खाना पहले धोएं जी, खाने से पहले। जब आप खाना खा लें फिर वाइप आउट कर लें। ठीक है। जैसे हम होटल में जाते हैं, अब हमने खाना खाना है, हमने टावल धोना है, उसी टावल से हाथ धोने जिसमें 100 बंदा साफ कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो यू विल गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए ये चीज़ें जो ना आपको थोड़ा सा आपको प्रिलिमिनरी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर केयर करेंगे तो ये सारा चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। सही, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक्ने जो आजकल इस टाइम में जो लोग बच्चों को बच्चियों को निकलते हैं, पसीने का कोई ताल्लुक है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जी मुझे पसीना बहुत आता है, इस वजह से मुझे दाने निकल रहे हैं। सर एक्ने का पसीने, एक्ने की जो ग्लैंड्स हैं ना जी, वो और ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स और ग्लैंड्स हैं। ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स आपकी हैं, लेकिन उस पसीना आ रहा है, उसकी एक्ने बढ़ेगी नहीं। ठीक, सही है। उसमें सिंपल एक्ने जो आपको बढ़ेगी, आपको दो चीज़ों से मैंने बताया आपकी डाइटरी हैबिट से। ठीक है। ये आपको यू आर नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट। अच्छा। और कोई इररेलेवेंट आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक। जैसे आपने कोई ऐसी क्रीम में लगा रहे हैं, उससे बढ़ जाएगी। तीसरा आपको बेसिकली आपको जैसे आप कहते हैं कि जब मैं सुबह जब जाता हूँ जी कुछ चीज़ एज मॉइस्चराइजर क्रीम, हाँ गर्मी में अगर मॉइस्चराइजर क्रीम की ज़रूरत नहीं है तो ना लगाएं ताकि वो बढ़ेगा तो आपके वो जो ग्लैंड्स है, जो आपको पोर्स बंद होगा, पर्स बंद होगा तो आपको दाना आना शुरू हो जाएगा सारा। ठीक। मतलब स्वेट ग्लैंड्स जो ना आपको वो उसका तल्लुक नहीं होता। ठीक है। बेसिकली वो सिंपल आपको वो ग्लैंड्स दूसरी हैं, ठीक है, ये ग्लैंड दूसरी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी कोई स्किन का इशू होता है हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि हम लोग पहले जो है सुनी सुनाई बुनियादों पे जो कोई क्रीम को इस्तेमाल कर रहा होता है, या जो ये कॉस्मेटिक क्रीमें हैं मुख्तलिफ दुकानों पे मौजूद होती हैं, वो लगाते हैं हम लोग। और आपने अभी चंद बार कहा कि उनका इस्तेमाल जो है वो नुकसानदेह, तो कब कोई भी इशू आए तो फ़ौरन डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया जाए, बजाय इसके कि आप। पहले तो बात ये ना कि अगर आपने आपके फेस पे जैसे आपका निशान है जी, छाई है जी, अब आपने छाई की ट्रीटमेंट करनी है तो आपने छाई की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं जी मैंने ये क्रीम लगाई जी, इसके बाद असल काम जो है ना हमारा प्रॉब्लम आ रहा है जो आपकी जो वाइटनिंग क्रीम में टीवी पे आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है। लेकिन बेसिक अगर थोड़ा सा लोग उनको अवॉइड कर लें और थोड़ा सा गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस आ जाए इस पर ना, तो आपका तकरीबन 70-80% जो है ना ये फीमेल उससे बच जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो लगाना शुरू हो जाती हैं। अब वो लगाती हैं, उसके आपको रिजल्ट तो आएंगे कुछ दिनों के लिए ड्रामेटिक, मतलब थोड़े से अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। सही है। मतलब वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए आएंगे, लेकिन उसके बाद जो ही उसका अपना साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि दे आर मिक्स क्रीम। अच्छा। देर आर यूजली मोर दैन 90% क्रीम जो है वो स्टीरॉयड मिक्सड है। ओहो। और जो स्टीरॉयड भी उन्होंने काफ़ी डाला हुआ है, ज़्यादा मिकदार। ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ें जो ना आपको अगर आपने उसको अवॉइड करना है तो वो चीज़ें फिर आपको अवॉइड ही करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमारी आदत ये बन गई है कि हम एक क्रीम, जैसे आपने क्रीम लगाई है, फिर निशान ज़्यादा ठीक उसका नहीं ख़राब होना शुरू है, फिर हमने इसके बाद निशान को इसके ऊपर फिर हमने स्टीरॉयड लगाना शुरू कर दिया। अच्छा। ये जी डॉक्टर साहब मैंने ये लगाया क्योंकि निशान आ रहा था, मैंने उसको बंद ये मैंने कहा ठीक हो जाए, ठीक होने के बाद ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये आप हमें देखना पड़ता है कि आपको क्या चीज़ लगाई है क्या नहीं लगाई है। ठीक है।
कॉस्मेटिकली आपको थोड़ा सा एक पेशेंट को है एलर्जी है जी, एक मेल है या फीमेल है, एक है पेशेंट एलर्जी वाला पेशेंट है, ठीक है, जैसे अस्थमा वाला पेशेंट है, स्किन एलर्जी वाला पेशेंट है, वो जाके अगर आप फेशियल करवाएगा या आप मसाज कराएगा, डेफिनेटली वो स्किन ख़राब हो जाएगी। अच्छा क्योंकि मसाज इज नॉट बेटर फॉर द एटॉपिक पेशेंट या स्किन पेशेंट्स। अच्छा, वो आपको उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो वक्ती तौर पे ऐसे जैसे कहते हैं जी हम गए हैं डॉक्टर साहब 24 घंटे हमारा चेहरा बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, ग्लो आ गया, अच्छा, लेकिन इसके बाद तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ब्लैक हो गया, अच्छा, बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, बेसिकली आपका जो फिनोमेना था वो तो इमीडिएट था ना, वो ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन जो ही आपका वो उसका रिस्पांस आना, आपका जो स्किन एक्चुअल रिस्पांस थी उसने बैड रिस्पांस दे दिया फिर, और स्किन ब्लैक होना शुरू हो गई। इस ब्लैक स्किन को फिर जो जब ये पेशेंट यूज़ करते हैं ना, फिर अपनी रेमेडीज़ ले रहे होते हैं, वो काम कॉम्प्लिकेट हो जाता है सारा। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल गर्मियाँ भी आ गई हैं और फिर थोड़ा सा मसला आ जाता है कि जी लोग वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, क्रीम की तो एक बहस थी, अब तो सुनने में ये आ रहा है कि जी कुछ इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं और कुछ प्रोसीजर्स भी किए जा रहे हैं जो कि फ्रिक्वेंटली तो सफ़ेद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या बात सर ये है कि ये मेरे समझाने में, आपके समझाने में बंदा समझता नहीं। ठीक है, ठीक है। दूसरा ये है कुछ बंदे समझ जाते हैं, कुछ हम ख़राब हैं, कुछ वो ख़राब हैं। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। हमने पैसा कमाना है जी, उन्होंने पैसा देना है, बिल्कुल ऐसा। अगर मैं पेशेंट को कह दूंगा जी ये वाइटनिंग इंजेक्शन है, इसका ये इफेक्ट है, इसका इतने देर आएगा, हाँ जी इसका 6 महीने इफेक्ट है या 8 महीने इफेक्ट है, वो कहेगा डॉक्टर साहब फिर की करना है जी, पंजाबी में कहेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए तो वो समझ जाएगा जी। अगर आप कहने जी ये आपको 6 इंजेक्शन लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, आपकी स्किन वाइट हो जाएगी और बहुत अच्छी रहेगी, बिल्कुल और काफ़ी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल। आप उसको बताते नहीं है कि इसका ये कितना अरसा रहेगा, साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, तो फिर वो पेशेंट है। बिल्कुल, उसको क्या पता। एक पेशेंट्स की रेमेडी वो चाहता है कि मैंने चिट्टा होना है। ठीक है। अब चिट्टा होने का मकसद ये नहीं कि आप बिल्कुल चिट्टा हो जाएगा, ये मैं पहले बता दूं। ठीक है। मतलब कोई इतना चिट्टा नहीं होता, जैसे आप इंजेक्शन लगवा लें उसमें उतना ही होता है जितना उसका थोड़ा सा पिगमेंटेशन कम होती है, शेड चेंज हो जाता है, हल्का सा चेंज हो जाता है बस। अच्छा। लेकिन आफ्टर 6 months 8 months 9 months यू विल गेट अगेन। अच्छा, ये फिलर वाला काम है जी, ये बोटॉक्स वाला काम है। बिल्कुल कुछ ऐसा अगर आप इसको कहें कि अगर आप ये परमानेंट है इसमें फिर, हाँ एक पेशेंट है जो जिनका शोबिज़ है जी, उन्होंने करना वो ठीक है, उनका एक अपना असूल है, उनके पैसे हैं, उन्होंने खर्च करने हैं, अपना प्रोग्राम करने हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप एक पेशेंट को एक हानेस्टली एक गाइडलाइन देनी चाहिए, हाँ जी ये मेरा आइडिया ये है, आप ये कर लें, अगर आप करना चाहते हैं तो इंजेक्शन लगवा लें, अगर नहीं करना चाहते तो ये है। कैप्सूल्स हैं, कैप्सूल का भी ऐसे ही है, ठीक है। अगर आप कैप्सूल खाएंगे कुछ अरसे के लिए खाते रहेंगे, ठीक है, वो बेहतर हो जाएगा, उसके बाद जो ही उसका इफेक्ट आएगा ये हो जाएगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे रेमेडी एक बंदा कहते हैं जी बच्ची है, वो कहती है मेरे जी स्किन डॉक्टर साहब लाइट थोड़ी सी करनी है, मेरी शादी है, ठीक है, हाँ इफ़ शी इज़ विलिंग फॉर दैट कि जी वो इंजेक्शन लगवाना चाहती है, उसके ससुराल वाले भी कहते हैं ठीक है, फिर उनको ऑप्शन ले लेना चाहिए। तो 6-7 महीने ठीक रहे, बाद वो जाने और ससुराल जाने बिल्कुल वो ही जाने के साथ। यानी आपके सर डिपार्टमेंट में बड़ी मजबूरियां भी आ जाती हैं। जी सर, मजबूरी एक ही होती है कि लेकिन जो माँ बाप समझदार है ना वो नहीं करते सारी बात मैंने वो देखा है ना, दिखावे की चीज़ें। बिल्कुल जैसे लेज़र है ना आजकल, बालों वाला लेज़र है जी, वो बालों वाले लेज़र पे भी लोग बड़ा आजकल सवाल करते हैं। अच्छा, पहले नहीं करते थे, ठीक है, बड़ा सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम है। अब उनको समझाइए जाता जी ये मैं तो उनको कहता हूँ जी ये 100% नहीं है कि आप बालों का लेज़र करवा रहे हैं 100% ठीक हो जाएंगे। अच्छा। हाँ ये है कि इसकी मिशन आ जाएगी, काफ़ी हद तक आ जाएगी, कुछ अर्सा आ जाएगी, 2-4 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आगे बच्ची के हार्मोन के क्या प्रॉब्लम है। अगर एक बच्ची के हार्मोन्स के प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आएगा, दोबारा आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, उसमें तो कोई बंदा नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको पीछे से प्रेशर आ रहा है, तो फिर वो प्रेशर को कैसे रोक सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें जो ना आपको, लेकिन एक मेरी नज़दीक एक बंदे को रिज़्क अल्लाह ताला ने देना होता है, बिल्कुल ऐसे, रिज़्क अल्लाह ताला बहुत देता है, एक बंदे को हानेस्ट ओपिनियन ज़रूर देनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, ताकि बंदा समझ जाए देखो जी मेरा बच्चा है या बच्ची है, अगर मैं चाहता हूँ मुझे हानेस्ट ओपिनियन मिले तो व्हाई नॉट आई शुड गिव, मुझे भी ऐसा ही देना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो मैं हूँ स्किन वाला है, चाहे वो मेडिकल वाला है, कोई किसी प्रोफेशन वाला, उसके देना चाहिए। हाँ जी ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी मर्जी, जैसे मैं कुछ पेशेंट आते हैं मेरे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब ये लेज़र है ऐसे ऐसे कि मैं कहता हूँ ये कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक है फिर शादी से पहले करा लांग, बिल्कुल सही, तो टेम्परेरी सोल्यूशन करा लें, ठीक है, फिर 4-5 सीटें लेते हैं लोग, करवा लेते हैं, दैट्स आइडियल। लोग पहले
आजकल वो बच्चियों को बेसिकली गाइडलाइन देना, आजकल बच्चियाँ छोटी छोटी आती हैं, ठीक है, 16 साल की आती है, उनके थोड़े से बस जैसे लुएं सी होती हैं जी, उनको गलत गाइडलाइन देना मेरा ख्याल है जी, आपको दिस इज वेरी क्रिमिनल। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब वो तो करवा लेंगी, बिल्कुल, पैसे माँ बाप ने खर्च करने हैं और वो दो के वो करवा लेती हैं, ठीक है, उसके बाद उनके बाल फिर परमानेंट उस बेस पे आ जाते हैं। अच्छा, देखो जी बाल तो लेजर पे आ गए ना, आप बिल्कुल ऐसा ही आपने बाल उखाड़े हैं, अब जो आपने असली नेचुरल बाल को तो खत्म कर दिया, बिल्कुल जी, अब आपको वो अननेचुरल पे चले गए, जब अननेचुरल है तो वो अननेचुरल हो जाएगा, फिर उसी के मुताबिक उसको चलाना है। फिर वो कहते हैं, वो कई माएँ आती हैं डॉक्टर साहब हमने ये किसी ने कहा था तो वो किसी ने करवा लिया, अब क्या करें, मैंने कहा थोड़ा कभी करवाओ कभी ना करवाओ, तो वेट कर लो, आगे जाके करवा लेना फिर। अच्छा। क्योंकि बच्ची के, क्योंकि लेज़र के अपने इफेक्ट है, कभी कभार उसमें पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है, कभी कभार आ जाती है पिगमेंटेशन, बच्चियाँ छोटी जिनके फेयर कंप्लेक्शन में उसे प्रॉब्लम आता है, अच्छा, हाँ जिनका थोड़ा सा सांवला सा कलर है या वैसे है चलो वो तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन बाकी तो हल्की सी टेंज आ जाती है, कभी लेज़र की वजह से दाने भी आ जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद कई दफ़ा कुछ बंदे जो है ना लेज़र करने वाले कुछ उनको बाद में स्टीरॉयड क्रीमें देते हैं, उसके अपने प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, एक्ने आ जाती है। लेकिन बेसिकली हमें थोड़ा सा वी हैव टू बी एथिकल रिगार्डिंग दैट। सही है, बिल्कुल, मतलब हमें पैसा कमाने के साथ साथ ना अल्लाह को भी जान दें, बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें सारा कुछ थोड़ा सा इंसान अगर करें ना तो होपफुली जो है ना हमें बेहतरी की तरफ चला जाता है, चीज़ें ठीक चलती रहती हैं अगर आप ईमानदारी से अपना जो है वो नॉलेज शेयर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि गर्मियों का मौसम है, सनस्क्रीन के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं कि जी डेली बेस पे लगाया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि जी घर में भी हैं आप तब भी लगाएं, ये भी एक चीज़। फिर सनस्क्रीन में बहुत सी किस्में हैं, कुछ SPF एक डिजिट होता है उसकी बुनियाद पे हैं, फिर कुछ मुख्तलिफ कंपनियों की बेस पे। बेसिकली सनस्क्रीन जो है ना आपका 30 में भी आता है, 50 में भी आता है, 60 में भी आता है, 100 में भी आता है। ठीक हो गया, सही है। अब ये डिपेंड करता है कि बंदे की सेंसिटिविटी कितनी है, अच्छा, मतलब वो कितने हीट को टॉलरेट करता है। अच्छा, अगर वो 50 पे कर लेता है, 60 पे कर लेता है, नॉट है बैड, ठीक है। अगर इस बंदे को बहुत ज़्यादा सनबर्न आता है फिर 100 पे चला जाए। अच्छा, बढ़ाता जाए, SPF को बढ़ाते हैं, अगर सेंसिटिव है तो बढ़ाते हैं। लेकिन बेसिकली हमें वी हैव टू यूज 50-60 इज बेटर। अच्छा, ये एक एवरेज रेंज, एवरेज। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक कुछ लोशन फॉर्म में आती है सनस्क्रीन, कुछ क्रीम फॉर्म में आती है। ठीक है। कई दफ़ा कुछ क्रीम पेशेंट्स हैं ना वो एलर्जी वाले होते हैं, ठीक है, ड्राई स्किन वाले होते हैं, वो जैसे क्रीम लगाते हैं स्किन ऊपर चिटा चिटा लगता है तो वो कहते हैं ख़राब हो गई है स्किन, वो एलर्जी आना शुरू हो गई। ठीक ठीक है। इसलिए कुछ फिर जो सनस्क्रीन जो लोशन फॉर्म में होती हैं वो आइडियल होती हैं। हाँ जी वो लगा लें, ठीक है, वो ताकि थोड़ा सा लोशन फॉर्म में लगा लें। लेकिन जिस सनस्क्रीन में कोई परफ्यूम या कॉस्मेटिकली या एडिड चीज़ है वो ना लगाएं। ठीक है, मतलब जो ही लगाएंगे ना आपको वो जो परफ्यूम वाला एलिमेंट है वो आपको डिस्टर्ब कर देगा। अच्छा, वो आइडियली तौर पर कुछ जन पेशेंट के जो आपने उससे बेनिफिट लेना ना वो बेनिफिट लेते लेते नया चैप्टर खुल जाएगा सारा। सही है। तो वो जैसे बच्चे हैं जी, बच्चों को तो मैंने देखा कि बच्चे आते हैं 5-5, 6-6 साल, कुछ लोगों ने उसको एडवाइस किया होता है 100 लगा लें, हालांकि ज़रूरत ही नहीं है उसे, ज़रूरत ही नहीं है, उसको 30 से शुरू करें। ठीक है। जैसे कुछ अच्छी कंपनी, जैसे अच्छी कंपनियों की 30 में भी आती हैं और लोशन फॉर्म में आती है, ठीक है, और बड़ी अच्छी होती हैं, मतलब क्वालिटी वाइज अच्छी है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज की अच्छी है बिल्कुल, और वो आपको 30 में भी आ रही है, 50-60 में भी आ रही है। ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज में फिर वो आते हैं उन्होंने आज इनमें ये ऐड किया हुआ है, इनमें ये वाइटनिंग ऐड किया हुआ है, इस्तेमाल करें। जब एक आप सनस्क्रीन दे रहे हैं उसमें वाइटनिंग का एलिमेंट क्या है, क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल एक चीज़ दें आप जी, सिंपल जी, आप सनस्क्रीन अपने सनस्क्रीन देना, सन धूप से बचाना है उसको, बिल्कुल, जो मेन पर्पस है उसका, वो पर्पस है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आज आपने हमारे नाज़रीन को बता दी, और मुझे यकीन है कि लोग कोशिश करेंगे इन पे अमल करने की, ताकि जो है इन बीमारियों से, इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और जैसे कि आपने कहा कि स्किन में बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर आप ज़्यादती करें तो वो बहुत ख़राब भी हो सकती हैं, लेकिन आपको कंट्रोल में रखना चाहिए चीज़ों का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। शुक्रिया जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनिए डॉक्टर तमीज़ुद्दीन की। डॉक्टर साहब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब ने तमाम जो इशूज़, अहम इशूज़ जो गर्मियों के मौसम में जिल्द के साथ आ सकते हैं उन पर बात की। और डॉक्टर साहब ने बार बार कहा कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना करें, ओवर द काउंटर चीज़ें ना लें, लोगों के सुनाई चीज़ें ना लें, प्रोसीजर्स ना करवाएं, आपकी जिल्द का जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। जैसे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो एक कंसल्टेशन स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर करें, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। यहाँ पर हम छोटा सा प्रोग्राम में वक्फा लेंगे और फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।